वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेलर माफिया करार दे दिया। वुज़रा और रहनुमाओं को अवामी राब्तों को तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि नून लीग एक माफिया है जो ज़ाती मफादात में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ा बनाता है। आवाम को सियासी माफिया की तारीख से आगाह किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, महंगाई और ऑडियो लीक पर हुई खास बात। तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि आप सिर्फ नून लीग की तारीख को याद रखें, ये वही हैं जिन्होंने जस्टिस क़य्यूम से माजी के फैसले करवाए। ये एक माफिया है जो ज़ाती मफादात में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाता है। इनके ऐसे हथकंडे अब मुल्क पर नहीं चलेंगे। हुकूमत इदारों का एहतराम करती और उनके साथ खड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म ने अज़्म जाहिर किया कि आइंदा इंतखाबात हर सूरत EVM पर ही करवाए जाएंगे। पार्टी रहनुमा टेक्नोलॉजी पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। ओवरसीज के वोट में जो रुकावटें हैं वो भी दूर की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को ये भी हिदायत की कि आवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतालिक आदाद व शुमार पर एतमाद मिले। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप हालिया सियासी सूरत हाल के हवाले से? एक जानिब हुकूमत की जानिब से कोशिशें तेज़ की जा रही हैं, दूसरी जानिब जो सियासी मुहिम है अपोजिशन की वो भी तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल में बहुत ये जो मैच है, ये जो गेम है, बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और दाव पेच तमाम अख्तियार किए जा रहे हैं। खेल को बहुत दिलचस्प बनाया जा रहा है। ऑडियो लीक्स लाई जा रही हैं मार्केट के अंदर। लगता है कि डील हो गई है, सौदेबाजी का अमल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और नून लीग किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद में आगे बढ़ रही है और हुकूमत अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रही है कि अपनी खाल बचाए और नून लीग को अब चाहने वालों में इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे ख्याल में चौथी बार वो नून लीग के साथ डील करने जा रही है और उस डील के नतीजे में उसे आगे लाने के लिए उसकी राहें हमवार करने की कोशिशें हो रही हैं। और अब देखना यह है कि इमरान खान की कुर्बानी कैसे दी जाती है और उनका इक़्तिदार जो है वो किस तरह ख़त्म होता है। इसी तरह के लीक के ज़रिए ख़त्म करते हैं या किसी और तरीके से। बहरहाल इमरान खान जिस तरीके से आए थे शायद उसी तरीके से वापस जाएंगे। ये मैनिपुलेटेड इंजीनियर्ड इलेक्शन के नतीजे में आए थे और किसी और तरीके से वो चले जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ के अंदर जो सलाहियत है डील करने की और मामलात को अपने हक में करने की और पूरी की पूरी इस मशीनरी को अपने ताबे कर लेने की और पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करने की जो उनकी ताकत है, वो ताकत फिर रिवाइवल हुआ है उसका और बड़े नए शद्दोमत के साथ आगे बढ़ रही है। और इस्टेब्लिशमेंट में ग्रुप्स होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का वो ग्रुप ज़्यादा ताकतवर हुआ है जो मियां नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करता है और वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट में उनके लिए हमेशा नर्म गोशे रहे हैं। तो क्या लगारी साहब आपको ये हुकूमत 5 साल पूरे करते नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे लगता नहीं है। वो कर लेगी तो एक मौजज़ा होगा। ऐसा हो सकता है कि ये 5 साल की मुद्दत एक ही है जो रवां दवा है जो चल रही है। वो इक़्तिदार है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का, वो वैसे का वैसा चल रहा है। ये बाकी चेहरे हैं, तब्दील हो जाते हैं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हुकूमत चले या ना चले, वो अगर चली भी तो इसी तरह चलती रहेगी, लोगों को कुछ डिलीवर नहीं करेगी। और अगर ना चली तो जाहिर है एक नया खेल शुरू होगा, नया तमाशा होगा, सारे मिलकर बैठेंगे, लोग बेचारे आंखें लगाकर हमारी स्क्रीनों को देख रहे होंगे, लेकिन असल खेल जो है वो कहीं और हो रहा होगा। और असल खेल मेरा ख्याल ये है कि वो नवाज शरीफ ने अब जिस तरह से कोई पाकिस्तान की तारीख में नहीं, मेरे ख्याल दुनिया की तारीख में भी ऐसा नहीं होगा कि एक शख्स कन्विक्टेड है, सजा हो चुकी है, सजा होने के बाद वो जेल में है, फिर उसको आप जेल से निकालें, जेल से निकाल कर बाहर ले आए और उसको बेल दें 4 हफ्ते की, और फिर 4 हफ्ते की बेल देने के बाद उसको बाहर निकाल कर मुल्क से बाहर निकाल दें और अब दूसरा साल भी गुजर चुका है और वो आराम से और सुकून से हैं। तो ये ऐसा सिलसिला जो है वो मौजूद है। उनके लिए नरम गोशे मौजूद होते हैं और ये इनके नरम गोशे ज़्यादा नरम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात को भी हतमी नहीं कहा जा सकता है कि आखिरी फातेह जो है इस वक्त इस गेम के नवाज शरीफ होंगे, कोई और भी हो सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ को भी एक लगारी साहब आपको इस तमाम तर सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की सियासत कहाँ खड़ी नजर आती है? पीपल्स पार्टी एक तरफ होकर जरा थोड़ा सा फासले पर खड़े होकर तमाशा देख रही है कि इसमें क्या हो रहा है और ये सब कुछ उसके सामने से हो रहा है। गेम जो है पिछले साल जरदारी साहब ने पलट दिया था जब वो ले गए थे पीडीएम को इलेक्शन के रास्ते पर
और वो समझ रहे थे कि इस रास्ते से इमरान खान की हुकूमत को हटाना आसान हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ इस पर राजी नहीं हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि हुकूमत ख़त्म हो, बल्कि मोहतरमा मरियम नवाज ने तो बाकायदा गारंटी भी दे दी थी इस हुकूमत को अगले 2 साल भी पूरे करने दिए जाएँ, अगली मुद्दत भी पूरी करने दी जाए। उस वक्त तो जरदारी साहब को अलग कर दिया गया और जरदारी साहब को इस फेज में विलन बनाकर सोसाइटी के सामने पेश किया गया, जबकि तमाम ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने जीत लिए थे, सेनेट में भी इनको बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन ये फिर पलटा खाया गया था। और मियां नवाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन के मसले पर एक ऐसा कैंडिडेट ले आए जिस कैंडिडेट के हाथों पर बेनज़ीर के खून के धब्बे पड़े हुए थे, जिसने कातिलों को जो है वो फैसिलिटेट किया था, रिहा करवाया था। तो वो उसको लेकर आए थे कि वो अपोजिशन में सेनेट में अपोजिशन को लीड करेंगे। तो जाहिर जरदारी साहब को पीछे हटना पड़ा। जरदारी साहब ने इस तरह के बहुत से समझौते किए हैं, लेकिन ये समझौता उनको गले में पड़ सकता था, इसलिए वो नहीं किया उन्होंने। और वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन लिया गिलानी साहब को, उन्होंने वो नहीं माना जो नवाज लीग रहा थी। नवाज लीग असल में पीपल्स पार्टी को वाइप आउट करना चाहती है पंजाब के अंदर, कि वो उसका कोई सफाया हो जाए, कहीं नजर भी ना आए। तो इस सिलसिले में वो उसने बड़ी कामयाबियां हासिल भी की हैं। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी एक नई ताकत के साथ सराइकी बेल्ट में अपना स्पेस बना रही है और खासी तेजी से आगे बढ़ रही है, और सेंट्रल पंजाब में भी उसके लिए बड़े इम्कान हैं। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मियां नवाज शरीफ के लिए काम करते हैं। पहले भी मियां नवाज शरीफ के लिए काम करने वाले मौजूद थे, अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया लगाई साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।